जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ माण्डुक्योपनिषत् शान्तिपाठः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। जागरितस्थानो बहिः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तेजसो द्वितीयः पादः। यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतो मुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्। नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्तमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः इति द्वितीयः खण्डः। अथ तृतीयः खण्डः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादामात्राः मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति। जागरितस्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। एक श्लोक आगे निकल गई है क्या? ले, आज वही करना है। आठों पति गया, नौवा चालू। हाश આગળ વધી ગાડી, ધીરી બાપલિયા। ओके, ये आपको दिख रहा है ना? हाँ, बड़ा करो। ओके, एक मिनट, I'll increase the font size. अभी ठीक है? नौवा मंत्र,
जागरित स्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद् वा आप्नोति ह वै सर्वान् कामानादिश्य भवति य एवं वेदः। अर्थ को पीछे ले लेते हैं, पहले इसका पैराफ्राइज कर लेते हैं। जागरित स्थानो वैश्वानरोकारः प्रथमा मात्रा। जागरित स्थानः वैश्वानरः अकारः प्रथमा मात्रा। सीधी सीधी बात है, बराबर है कि जो जागृत अवस्था है, जो वैश्वानर की है, वह अकार, ओमकार के जो 3 लेटर है, अकार, उकार और मकार, उनमें से पहला अल्फाबेट जो है अकार, वह जागृत स्थान का है, वह प्रथमा मात्रा, फर्स्ट लेटर। आपते है आदिमत्वात्, और वो प्रथम प्राप्त होने से, या तो उसका ऑल परवेजिवनेस, ऑल परवेडिंग, सभी जगह पर व्याप्त होने की वजह से, सह वही, वही सर्वान कामान, सभी इच्छाओं को, आपनोति यानी कि प्राप्त करता है, आदि च भवति, वही सभी कामनाओं का मूल स्रोत, सोर्स है, ऐसा जानो, यह एवं वेद। यानी जागृत अवस्था वाला वैश्वानर, विश्व पुरुष, अपने आदित्व और व्यापकता के कारण अकार है, वह प्रथम अक्षर है। इस प्रकार से जो उसे जानता है, वह सर्वव्याप्त हो जाता है और अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है। वह स्वयं आदि एवं आरंभ बन जाता है। इस ट्रांसलेशन को दोबारा जरा ध्यान से सुनिए और पढ़िए। जागृत अवस्था वाला वैश्वानर, विश्व पुरुष, अपने आदित्व एवं व्यापकता के कारण वह अकार है, यानी वो अल्फाबेट अ है, प्रथम वर्णाक्षर। और जो उसे इस प्रकार से जानता है, यानी कि इफ यू एंड आई इसको इस तरीके से यदि हम जान ले, समझ लें, तो वो जानने वाला सर्वव्याप्त हो जाता है, ऑल परवेडिंग हो जाते हैं, अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और वह स्वयं आदि एवं आरंभ बन जाता है। यू बिकम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। बहुत अनूठा मंत्र है, मजेदार मंत्र है, सुनिएगा जरा ध्यान से, मजा आएगा। तो आत्मा का पहला स्टेट, प्रथम स्थिति क्या है? वैश्वानर, वह हम पहले देख चुके हैं। विश्व या तो वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ। तो उसमें सबसे पहला वैश्वानर या तो विश्व, वह आत्मा का प्रकटीकरण का या तो प्रागट्य का, मैनिफेस्टेशन का पहला प्रथम चरण है। और उसको ओमकार की पहली मात्रा अकार के साथ उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, उसकी तुलना की जा रही है। जागृत स्थान जो है वो प्रथम पाद है,
आत्मा का हमने पहले देखा, उसके बारे में बहुत चर्चा कर ली है हमें। ये जो अभी हमारी अवस्था है वो जागृत अवस्था है। वह आपते है आदिमत्वात् वा, आपते आदिमत्वात् वा, यानी अकार जो है उसको आत्मा के पहले चरण के साथ हम उसकी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, उसके जो तीनों स्थिति की जो हमने बात करी, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, वो तीनों में से शुरुआत होती है जागृत अवस्था से, और इस जागृत अवस्था के बाद स्वप्न और सुषुप्ति को हम जान सकते हैं या तो कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। तो जीव के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, जीव के परिप्रेक्ष्य में, तो ये जागृत अवस्था जो है वह मूल है, कॉज है, वो उसका कारण है, और उससे उत्पन्न होने वाले कार्य या तो इफेक्ट्स वह स्वप्न और सुषुप्ति हैं। कैसे? ये बात हमने आगे जब भी वैश्वानर की चर्चा करी थी तभी ये बात की चर्चा करी थी, जस्ट उसको रिफ्रेश कर लें कि जागृत अवस्था में हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ परसीव करते हैं, जो भी अनुभूतियां हम लेते हैं, इंद्रिय गम्य हमारी जो भी अनुभूतियां हैं, वो सारी हमारे मन में रजिस्टर हो जाती हैं, और वह किसी न किसी स्वरूप में स्वप्न में अलग अलग कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ अजीब अजीब से दिखाई देती है। लेकिन बेसिकली ये हमने देखा था टेप रिकॉर्डर का एग्जाम्पल देखते हुए कि हमारा जागरूक स्थिति जो है वो रिकॉर्डिंग स्टेट है, और स्वप्न जो है वो प्लेइंग स्टेट है। रिकॉर्ड प्लेयर जो हमारे पास होता है ना, तो आपने कैसेट पर रिकॉर्ड कर लिया और फिर बाद में आप उसी को प्ले करते हैं, जो रिकॉर्ड किया है वही प्ले होने वाला है, कुछ नया प्ले नहीं होगा। एग्जैक्टली इन अ सिमिलर मैनर जागृत अवस्था में हम जो भी कुछ सोचते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, वो सारी अनुभूतियां हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एकत्रित हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और वह किसी न किसी स्वरूप में स्वप्न में प्रकट होती हैं। अभी टेप रिकॉर्डर के एग्जाम्पल के साथ ये पूरा पूरा मैच नहीं इसलिए होगा कि टेप रिकॉर्डर में आपने जो टेप किया, रिकॉर्ड किया, वही प्ले होता है एज इट इज, विदाउट एनी चेंज। ये हमारा जो टेप रिकॉर्डर है वो कुछ अजीब सा है, अजूबा है कि आप रिकॉर्ड कुछ करते हैं लेकिन प्ले करने के टाइम पे वो उसका कुछ ना कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन हमारे सामने स्वप्न में आता है। लेकिन ये उसकी खुबिलिटी है, मान लीजिए। लेकिन एसेंशियली जागृत अवस्था में हम जो कुछ महसूस करते हैं, जो कुछ अनुभूतियां करते हैं, वही स्वप्न में प्रकट होती हैं। और सुषुप्ति की अवस्था ऐसी है कि जिसमें हमारी प्रकट नहीं हुई जो वासनाएं हैं या तो इंप्रेशंस जो है, वह एक अप्रगट रूप में, एक बीज के रूप में हमारे अंदर वापस समा जाती है। थोड़ा इसको इस तरीके से समझे कि जागृत अवस्था में हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, हमने कुछ अनुभूतियां ली, बराबर। ओके, चलो छोटा सा हमारा रोज बरोज का एग्जांपल लेते हैं। जागृत अवस्था में आपने बटाटा वड़ा खाना शुरू किया, बराबर। किसी के घर पे गए, चलिए आप, तो आपको बटाटा वड़ा भी परोसा गया और बाजू में मिठाई भी रखी है, रसमलाई।
तो नेचुरली पहले आप बटाटा वड़ा खाओगे, फिर बाद में रसमलाई लोगे। तो अभी मान लीजिए कि मोदक है, समोसा और मोदक है। गणपति के दर्शन करने के लिए किसी के घर पर आप गए, आपने समोसा खा लिया और मोदक बाजू में प्रसाद में रखा हुआ है। समोसा खाने आपने पूरा किया ही नहीं है खाना, नहीं, लेट मी पुट इट दिस, पिक्चर को पूरा कंप्लीट करते हैं। पहले तो समोसा भी खा लिया, मोदक भी खा लिया, और फिर आप शाम को घर गए, अभी 8-10 जगह पर आप घूम के आए हैं, 1.5 दिन के गणपति हैं, तो वो फील्डिंग तो बहुत लंबी चलती है। तो एक जगह पे समोसा खाया, मोदक खाए, दूसरी जगह पे बटाटे वड़े खाए, वहाँ रसमलाई खाई, फिर और कुछ खाया और कुछ खाया, और फिर आप सो गए। स्वप्न आया, तो स्वप्न में समोसे के साथ मोदक का ही आना जरूरी नहीं है, समोसे के साथ रसमलाई भी आ सकती है, या तो बटाटे वड़े के साथ दूधी का हलवा भी आ सकता है स्वप्न में। और ऐसा भी हो सकता है कि स्वप्न में खाली बटाटा वड़ा आया, आधा अधूरा खाया, नहीं खाया, और आप जाग गए, तो बाकी की सारी जो आइटम है वैसी की वैसी रह गई। तो वो सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, वो कभी ना कभी दूसरे, कभी जब भी मौका मिलेगा तभी वो प्रकट होगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि जागरूक अवस्था में हम जो भी अनुभूतियां करते हैं, उनमें से जो भी अनुभूतियां किसी न किसी स्वरूप में स्वप्न में प्रकट हुई और नहीं हुई, तो वो सुषुप्ति में चली जाती हैं, और हमें सुषुप्ति में रहना पड़ता है। यानी सुषुप्ति के अंदर वो समा जाती है, और फिर कभी जब भी मौका मिले तभी वापस प्रकट होती है। इस अंदाज से हम ये कहें कि हमारी जो जागरूक स्थिति है, वह हमारी बाकी की जो 3 स्थितियां हैं, 4 स्थितियां ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय को भूलना नहीं है। तो जागृत अवस्था है, वो बाकी की सारी स्थितियों की शुरुआत है, दैट इज द बिगिनिंग। और ऐसे ही अकार वर्णाक्षर में सबसे पहला लेटर है अल्फाबेट के लिस्ट में, ए इज फर्स्ट, अकार इज फर्स्ट। तिरुवल्लुवर ने तिरुकुरल में कहा है, अगर मुदल एळुत्तेल्लाम आदि भगवान मुदत्रे उलग, हरिजी प्लीज बेयर विथ मी इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक। इतना ही मुझे याद है। सभी अल्फाबेट में अकार पहला है, और वह आदि भगवान, भगवान भी आदि हैं। जैसे भगवान इस संसार में आदि हैं, वैसे जैसे ये अल्फाबेट में अकार पहला है। दो, जैसे ही हम बोलने के लिए मुंह खोलते हैं, तो पहला अक्षर जो प्रकट होगा वो अकार ही होगा। अब कुछ भी बोलने की कोशिश करिए, तो फर्स्ट थिंग दैट विल कम आउट ऑफ योर माउथ विल बी अकार। और इसलिए उपनिषदों ने इस अकार को वर्णमाला का प्रथम अक्षर कहा, यानी कि कोई भी शब्द आपको बनाना है तो शुरुआत अकार से होती है। और इसी तरह शब्द बनाने की शुरुआत जैसे आकार से होती है, वैसे हमारी सभी अनुभूतियों की शुरुआत जागृत अवस्था से होती है। और इसलिए ये जागृत अवस्था और ये आकार दोनों की तुलना की जा रही है, यानी कि ओमकार का आकार और ये हमारी जागृत अवस्था, दे आर कंपेरेबल। और अभी उपनिषद जो बात कर रहा है वो जानने योग्य है कि ये ओमकार के आकार और आत्मा की जागरूक स्थिति, ये दोनों की कंपैरिजन है, तो तुलना हो रही है।
तो ये ओमकार का अकार को हम इस तरीके से मानते हुए उसके ऊपर मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, ध्यान करने के लिए अवलंबन चाहिए। जिनको मेडिटेशन में बहुत रुचि है जरा ध्यान से सुने। हाँ, आप आकार के ऊपर मेडिटेशन करेंगे और मन में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह हमारी जागरूक स्थिति है और यह हमारी बाकी की 3 स्थितियों की शुरुआत है, कि जैसे अ इज द फर्स्ट लेटर इन द अल्फाबेट। और इस तरीके से यदि आप आकार के ऊपर ध्यान करेंगे, जब हम भी सत्र की शुरुआत करते हैं तो पहले अकार को लंबा करते हैं, फिर उकार को लंबा करते हैं, फिर मकार को लंबा करते हैं। और कहा था आपको, पहले एक बार समझाया था कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों के शमन के लिए ये तीनों लेटर को आप बारी बारी लंबा कर सकते हैं। ये उसकी एक पहलू है। लेकिन यहाँ मांडुक्य उपनिषद में तो उससे भी बड़ी बात करी है। आकार के ऊपर यदि आप ध्यान करेंगे और उसको इस तरीके से समझते हुए यदि आप ध्यान करेंगे तो आपनोति ह वै सर्वान कामान, यानी आपकी सभी कामनाओं की परिपूर्ति हो जाएगी, भौतिक कामनाओं की। यानी आप लोगों में सभी से अग्रणी हो जाएंगे। यू विल बी फॉरमोस्ट अमंग ऑल द पीपल। आपकी वाहवाही होने लगेगी, लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे। और आदिश्य भवति, यानी इसके ऊपर जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे इस आकार के ऊपर, और जैसे जैसे आपको ये आकार के मेडिटेशन की सिद्धि मिलती जाएगी, तो आपका मनोवांछित फल प्राप्त होगा। आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा। જલસો પડી જાય ને। હવે આપણે બીજું બધું પડતું મૂકો, ઉપર જ કોન્સન્ટ્રેશન કરવાનું, આ કે ઉપર જ ધ્યાન રાખને કા। બોલા काय पाहिजे, अच्छा ध्यान करा। ये आकार के ऊपर यानी कि वैश्वानर के ऊपर जो ध्यान करने की प्रक्रिया है उसको यहाँ मांडुक्य उपनिषद में तो बहुत ब्रीफली कहा गया है, संक्षेप में कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में इसके ऊपर तो बहुत बड़ी बात करी है और इसको वैश्वानर विद्या कहा है। और ये वैश्वानर विद्या से आपको ऐसी शक्ति मिलती है उस योगी को कि जगत की कोई भी शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। और उसको भौतिक समृद्धियां, भौतिक पदार्थ बिना मांगे मिल जाते हैं, और वो भी बोलने की भी आवश्यकता नहीं। मन में आपने एक निश्चय किया या तो एक विचार आपके मन में आया कि मुझे ये चाहिए, वो चीज हाजिर हो जाती है। आपको किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम ये करो। आपके मन में विचार आया कि मेरे घर में मेरी बहू को आज कांदा भजी बनाने चाहिए, तो आपके बोले बिना घर में बहू कांदा भजी बना डालेगी।
સાસુઓને તો બધાને જલસો પડી જાય. वैसे सब मियाँओं को भी बीवियों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी કે અને બહેનોને પણ વાંધો નહીં કે ઓલું પૂછવાની જરૂર નહીં કે આજે શું જમશું એમ. મનમાં વિચાર આવ્યા કે આજે ઓળો રોટલો બનાવવાના છે અને ખાવાનું છે એટલે ઓલો ભાઈ એમ જ બેસી જાય હા ઓળો રોટલો. यानी आप जो चाहे वो कार्य दूसरे से मात्र मन के संकल्प मात्र से करा सकते हैं. यू डोंट हैव टू स्पीक आउट ऑल्सो. आपको बोलने की भी जरूरत नहीं. ये वैश्वानर विद्या है और ये ओमकार के आकार के जब से मिलती है उसकी सिद्धि. यानी वो सिद्ध बन जाता है. वे हमने जो एक निर्णय किया था थोड़े दिन पहले कि मांडुक्य उपनिषद पूरा होने के बाद हम कठोपनिषद करेंगे, बराबर है. अब ये सुन के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मांडुक्य उपनिषद हो जाने के बाद, नहीं तो मांडुक्य उपनिषद को भी बाजू में रखो, छांदोग्य उपनिषद पहले करना चाहिए. ये वैश्वानर विद्या सीखनी पड़ेगी भैया, बाकी सब छोड़ो. सर्व कामान सिद्ध्यंति, जो चाहिए मिल जाएगा. लेकिन दिस इज व्हाट मांडुक्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं हमको कि यह एवं वेदा, जो इसको इस तरीके से जानता है और इस तरीके से वो मेडिटेशन करता है. किस तरीके से? ओमकार के आकार और आत्मा की जागृत अवस्था, ये दोनों को साथ में रखते हुए, उनके बीच में तालमेल बनाते हुए यदि आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आप इस जगत में सभी चीजों के मास्टर हो जाएंगे. सिद्धियां आपके चरण में आएंगी. अभी यह जो आकार और वैश्वानर की जो आइडेंटिटी है, दोनों की तुलना है या तो दोनों का सामंजस्य है, उसको उपासना के तौर पर उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, या तो की जा सकती है. रादर करनी चाहिए तो नहीं कहेंगे, की जा सकती है. और यह उपासना हमें दो तरीके से फायदेमंद हो सकती है. एक भौतिक समृद्धि के लिए, यानी कि भौतिक संसाधन जुटाने के लिए, और दूसरा हमारी चित्त शुद्धि के लिए. और यह चित्त शुद्धि हमें मोक्ष दे सकती है. द चॉइस इज अवर्स. आकार के ऊपर आप मेडिटेशन भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए करो या तो चित्त शुद्धि के लिए करो. एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि भौतिक चीज की कितनी भी कामना करोगे वह सब टेम्पररी हैं. ये बात सुनने के बाद आपको एक बात आपके मन में आ रही है कि मेरे मन में तो आई, ये जब पढ़ा मैंने और इसके बारे में अध्ययन किया कि इससे सब कुछ प्राप्त होता है. आपनोति हवाई सर्वान कामान, सभी मिल जाता है और लोग आपका कहाँ मानते हैं, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये G20 के बाद जो मोदी का प्रभाव हमने देखा, ऐसा नहीं लगता कि मोदी ने वैश्वानर विद्या का कुछ किया होगा नाटक? मोदी का जीवन भी अजब का है. मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था और रजत शर्मा वाला,
वहां उन्होंने कहा था, जब वे वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तब की बात है, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, ही सेड कि मैंने 40 साल एज ए परिव्राजक बिताए हैं। परिव्राजक यानी घूमता रहता है कहीं एक जगह पर, परिव्राजक यानी कि एक जगह पर आप रहते हैं, रुकते नहीं है, यू कीप ऑन मूविंग, चरैवेती चरैवेती चरैवेती, घूमते रहो। और 40 साल भिक्षा मांग के खाया है। इमेजिन, जो व्यक्ति भारत भर में 40 साल तक पैदल घुमा हो और भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन निर्वाह किया हो, उसकी आत्मशक्ति कितनी प्रबल होगी। हमें जो उनका प्रभाव आज दिख रहा है वह यह इसका फलस्वरूप है। यानी यहां जो हमें बताया जा रहा है कि यह उपासना यदि कोई ढंग से करे, ऑफ कोर्स मोदी वुड नॉट हैव, मोदी ने कुछ इस एंगल से नहीं किया होगा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा और मैं, मेरे लिए काम आएगा वगैरह वगैरह, लेकिन और किसी मनीषा के साथ या तो किसी कामना के साथ भी उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में ये परिव्राजक के रूप में घूमते 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 ये आत्मा के साथ अनुसंधान उनका होता रहा होगा, और दिस हैज इंक्रीज्ड हिज इनर पावर। उनकी जो अंतर शक्ति है उस इतनी विकसित हुई है कि अभी ये जो यहाँ अभी हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वैश्वानर विद्या की, उसकी कहीं ना कहीं उनको तो छू गई है, ऐसा समझ लेते हैं, ऐसा समझ के चले। तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ शास्त्रों में जो भी बात करी गई है वो बिल्कुल फिजूल तो नहीं है। तो यह ओमकार की ओमकार के आकार की उपासना दो तरीके से की जा सकती है। एक, भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए, यानी कि इफ यू वांट टू रूल ओवर द वर्ल्ड, आकार की उपासना करो। और दूसरा, चित्त शुद्धि के लिए करो। और यह तुरीय तक पहुंचने का प्रवेश द्वार है। क्योंकि धीरे धीरे अकार, उकार और मकार के ऊपर उपासना करते जाएंगे, ध्यान करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी मानसिक स्थिति तुरीय की ओर आगे बढ़ेगी। जैसे ओंकार का जब हम नाद करते हैं तो फाइनली अ और म के बाद जो साइलेंस है, जो शांति है, ये मकार के बाद की शांति की अनुभूति करके देखिए आप, जब भी आप बैठे हैं आराम से, इट्स वर्थ डूइंग, एक एक्सपेरिमेंट करने जैसा है। जब भी आप बैठे हैं ओमकार बोलिए, और मकार के बाद इमीडिएटली दूसरा ओमकार नहीं बोलना है, वेट फॉर अ वाइल। और वो बीच का जो गैप है, वो गैप में जो शांति है, उस शांति की अनुभूति करिए। वही तूर्य की झलक है। यानी ये तीनों लेटर्स अ और म वो शांति में समा जाते हैं, और इसी को वेदांतिक ध्यान कहा गया है। दिस इज वेदांतिक मेडिटेशन। प्रविलापना ध्यानम, यानी ये पूरा जगत मुझमें से प्रकट हो रहा है और ये पूरा जगत मुझमें समा जा रहा है, उस भाव से ये ध्यान करना है। यानी अ ओ म और फिर बाद में शांति, चंद्र बिंदु।
तो अ में से पूरा जगत प्रकट होता है, क्रिएशन। ऊ से सस्टेनेंस यानी कि, अरे उसका हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा है, पालन, सॉरी, सृजन, पालन और विलय, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और जो साइलेंस जो है फाइनल, वह सब उसमें समा जाता है, वो डिसोल्यूशन है। और ओम का आप इस तरीके से चैंटिंग करोगे, इस तरीके से ध्यान करोगे, और जब भी वो दो ओम के बीच में जो साइलेंस वाली स्थिति है, उसमें यदि आप इस तरीके से ध्यान करोगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ आप में से प्रकट हो रहा है और सब कुछ आप ही में समा जा रहा है। इस जगत की उत्पत्ति का कारण, हम कई बार बात करते हैं कि द वर्ल्ड इज द प्रोजेक्शन ऑफ आवर माइंड। ये जो जगत है वो हमारे मन का ही प्रोजेक्शन है। तो हमारे सामने जो पूरा जगत है वह हमारे मन के प्रोजेक्शन से ही प्रकट होता है। ये प्रविलापना ध्यान है, यानी मूलाधार के ऊपर हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं। मूलाधार यानी सबस्ट्रेटम। मूल एक ही है, सब्सटेंशियल है, संगीन है, शाश्वत है, सत्य है, कारण। और उसके जो कार्य हैं, यानी कॉज इज वन, द इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, और वह टेम्पररी है, और वही मिथ्या है। तो ये प्रविलापना ध्यान करने के लिए ओमकार उसका आइकॉनिक सिंबल है। तो ये उपासना करने से उसके क्या फायदा मिलता है, वह इस मंत्र के दूसरे चरण में बताया है कि आपनोति हवस वै सर्वान कामान आदिश्य भवति य एवं वेद। सर्व कामनाओं की सिद्धि इससे मिलती है। तो सकाम उपासना करेंगे तो हमें भौतिक सिद्धियां मिलती हैं, निष्काम उपासना करेंगे तो चित्त शुद्धि होगी। अभी हमें क्या चाहिए वो हमें डिसाइड करना है। नहीं, હવે હમણાં તો હવે મોટો ફ્લેટ લેવાનો છે, હવે છોકરો પરણાવવાનો છે। अभी 2 BHK नहीं चलेगा, 3 BHK में जाना है। अभी ओमकार का आकार की साधना इस तरीके से करते हैं, फिर वो चित्त शुद्धि की बात बाद में देखी जाएगी, जब भी रिटायर हो जाएंगे तभी। एनीवे, चॉइस इज योर्स। तो ये ओमकार के प्रथम चरण यानी अकार की उपासना की बात हुई। इसी तरीके से ऋषि उकार और मकार की भी बात करेंगे। एक्चुअली आज थोड़ा मैं असमंजस में था कि हाउ टू स्टीयर दिस डिस्कशन, ये जो चर्चा है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। ओमकार के बारे में बहुत कुछ शेयर करने जैसी बातें हैं। तो पहले सोचा कि जो अगला मंत्र था उसमें खाली ओमकार की जो इंट्रोडक्शन किया गया था तो वहां सारी बातें हम लेते चले। तो फिर सोचा कि नहीं, फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको आज विराम दिया और आज ये आकार का मंत्र हमने कर लिया। मांडुक्य उपनिषद में से अकार उकार मकार को
यानी कि तुरीय तक जो जी बातें हैं उनको पहले समझ लेते हैं, और फिर मे बी वी विल स्पेंड सम मोर टाइम ऑन ओमकार अलोन। इसके ऊपर भी बहुत विशद चर्चा हो सकती है और बहुत सारा मटेरियल भरा पड़ा है, उसमें से कुछ कुछ चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज यकार के साथ हम विराम लेते हैं। એટલે જેને જલસા કરો એ બધા આજથી અકારની શરૂઆત કરો। ओमकार में अकार को लंबा करने का। आ, बस फिर सोचो क्या चाहिए। बराबर मजा। ओके, सो विद दिस वी पॉज हियर। आज यहाँ विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। एक बात खुलासा कर दूं, मैं सिर्फ परोस रहा हूं, खाली पीरसी रह्यो छू। इसमें से मेरी कोई अनुभूति नहीं है, न तो मैंने इसका कोई अनुसंधान किया है, न तो इसकी कोई उपासना मैंने ऐसे ढंग से करी है। आप जैसे हैं वैसा ही मैं हूं, इसलिए आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑफ दिस थिंग्स विच इज बीइंग टॉक्ड। यहाँ जो बातें हो रही हैं इसकी मेरी कोई अनुभूति ऐसी नहीं है। ये राइडर के साथ आज की बात को यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। बाकी आपको करना है, यू आर फ्री टू डू इट। शास्त्रों में ऐसा जो लिखा है मैंने आपके सामने रखा। अभी आपको कुछ मिल गया तो बता देना। हाँ, आज तो मैंने सुबह सोचा था कि शाम को बटाटा वड़ा मिलेगा और बटाटा वड़ा मिल गए, ले बोलो तो शेयर कर लेना, ठीक है। ओके, चलिए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कुल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।